जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कृष्णपाल गोलिया जी का, और ये लिखते हैं कि 4 जीव का करो विचार, 15 ऊपर शीश हजार। कहे सुखदेव सुनो ये बैना, 27 शीश और 28 नैना। दोस्तों, पहेली बहुत सुंदर है और इस पहेली का उत्तर हम आज देना चाहते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम इसके निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं। ये सभी हमारी प्रकृति में समाहित है। तो देखिए दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आते हैं दोस्तों मुख्य कथा वस्तु पर कि ये कहाँ समाहित है, ये पहेली कहाँ इसका उत्तर लगेगा। तो हम सभी सनातन धर्म जो अपना मानता चला आ रहा है, ऐसे 4 जीव कौन हैं जिन्हें हम इस सृष्टि की उत्पत्ति में सहायक समझते हैं, या फिर उन पर हमारी ये पृथ्वी टिकी हुई है, या फिर हम उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। इन 4 जीवों के बारे में हमें सोचना है। देखिए, ये संपूर्ण पृथ्वी प्रकृति जो भी सृष्टि रचना है इन 4 जीवों के ऊपर है। तो ये 4 जीव कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले जब हम जाते हैं कि पृथ्वी कहाँ पर टिकी हुई है, तो देखिए हम सभी मानते चले आ रहे हैं कि कूरम, और कूरम कहते हैं कछुआ को। ऐसा बताया जाता है कि सबसे नीचे कच्छप भगवान है और उनके ऊपर कोल अर्थात कील कहते हैं शुगर को। उनके ऊपर शुगर है अर्थात 12 भगवान हैं। और दोस्तों, उसके ऊपर शेष कुंडली अर्थात शेष भगवान कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, और त्यों फैल पवी है भूमि। दोस्तों देखिए, पद्माकर कवि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो उनके ऊपर शेष भगवान हैं और उनके 1000 शीश हैं। लेकिन दोस्तों, ये 1000 शीश तो हैं, लेकिन जीव अभी 2 ही हुए हैं। तो फिर दूसरी मान्यता हमारी और भी है कि गाय के सींग पर भी हम पृथ्वी माँ को टिकी हुई मानते हैं। इसमें भी हम 33 करोड़ देवता मानते हैं। और देखिए दोस्तों, पृथ्वी टिकने का एक सतोगुण जो सत्य होता है वो हम कन्या को भी मानते हैं। तो ये 4 जीव प्रकृति को साधने वाले हैं, कछुआ, कील और दोस्तों गाय और लड़की कन्या। इनके ऊपर ये प्रकृति टिकी हुई है। लेकिन कलयुग के लिए क्या कहा गया है कि जिस दिन ये अपना जुआ डाल देंगे उस दिन से कलयुग आ जाएगा और फिर कोई किसी को नहीं मानेगा। अनेक मान्यताएं हो जाएंगी, अनेक धर्म हो जाएंगे, पुत्र पिता की नहीं मानेगा, क्योंकि उस पर कलयुग का प्रभाव होगा। तो देखिए दोस्तों, ये 4 जीव हैं। जब हम इनका विचार करते हैं तो इन पर प्रकृति टिकी हुई है। अब देखिए, प्रकृति में 15 तिथियां हैं। तो ये 15 तिथि हम सभी जानते हैं कि प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक हम 15 तिथियां मानते हैं, और इन 15 के ऊपर 1000 शीश। देखिए किसके हैं दोस्तों? भगवान शेषनाग के।
और उन भगवान शेषनाग पर ही तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो देखिए दोस्तों, 4 जीव का करो विचार और 15 ऊपर शीश हजार। इन 15 तिथियों का तब जन्म होता है, या ये 15 तिथियां जो बनी हैं इनके ऊपर 1000 शीश फिर भगवान शेषनाग के गिने जाते हैं। और क्या होता है दोस्तों, आगे इन्होंने लाइन में लिखा है, कै सुखदेव सुनो ये बैना। सुखदेव जी कहते हैं कि सभी ये वाणी सुनो, ये वचन सुनो कि 27 शीश 28 नैना। देखिए दोस्तों, अब 27 शीश इस प्रकृति में ही गिनने हैं। हमारी ये जो तिथियां हैं, ऋतु परिवर्तन हैं, हम जो कला विकला या जो भी गणना करते हैं नक्षत्र आदि, वो सभी इसी में आते हैं। तो देखिए 27 नक्षत्र बताए गए हैं। ये 27 नक्षत्र अलग अलग हैं क्योंकि ये 27 कन्याएं थीं। महाराज दक्ष की 27 कन्याएं थीं जो नक्षत्र कहलाईं, उन्हें चंद्रमा के लिए दे दिया गया। तो देखिए दोस्तों, 28वां चंद्रमा हो गया और ये सभी चंद्रमा के चक्कर लगाते हैं। तो देखिए भगवान ने एक बात कही है कि चंद्रमा और सूर्य 2 नेत्र ऐसे हैं ईश्वर के, उस प्रभु के, उनके द्वारा वो देखते हैं। लेकिन ये 27 नक्षत्र ये भी नेत्र में ही गिने जाते हैं, ये सिरों में भी गिने जाते हैं। और देखिए चंद्रमा को मिला करके फिर ये 28 नेत्र में गिने जाते हैं। इनके 27 शीश हैं नक्षत्रों के, और फिर चंद्रमा को जब सम्मिलित कर देते हैं तो इन सभी को एक माना जाता है और फिर इन्हें नेत्र मान लिया जाता है। जितने भी तारागण हैं ये सभी भगवान के नेत्र बताए गए हैं, इसलिए 27 शीश भी माने गए नक्षत्र और ये नेत्र भी माने गए। और चंद्रमा को तो स्पेशली भगवान का नेत्र माना ही गया है। इस प्रकार से 28 नेत्र हो जाते हैं। तो ये पहेली तो यहाँ तक लगती है, लेकिन दोस्तों देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उसमें कहा कि सभी भूतों में मैं हूँ, मेरे कुछ एक विशेषताएं हैं, उनमें पीपल का पेड़ सबसे अच्छा बताया है। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपना नेत्र बताया है, क्योंकि ये दोनों नेत्र भगवान के हैं। उस विराट स्वरूप भगवान के नेत्र हैं जिसमें संपूर्ण ये प्रकृति समाहित है। इसलिए ये श्रीमान जो गोलिया जी ने जो पहेली पूछी है, ये इस प्रकृति पर ही लगती है, अन्यत्र नहीं लगती। तो इन 4 जीवों का विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 4 जीव का करो विचार, 15 ऊपर शीश हजार, कै सुखदेव सुनो ये बैना, 27 शीश 28 नैना। ये यहीं लगते हैं दोस्तों, अन्यत्र हम यदि इनकी खोज करें तो ये हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिनती हम कहाँ गिनेंगे। 1000 शीश तो भगवान शेषनाग के ही हैं, उन्हीं पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मान्यता गाय या बैल, कन्या, कच्छप भगवान और 12 भगवान, इनको ही मिली है। देखिए 12 भगवान ने उस कोट को फाड़ा था जिसे कोई नहीं फाड़ सकता था। हिरण्याक्ष ने जब ब्लैक होल में इस पृथ्वी को ले जा करके रख दिया था तो 12 भगवान ही लेकर आए थे। इसी प्रकार से गाय में 33 कोट देवता माने गए हैं। गाय की जिसने सेवा कर ली, 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर ली। इस तरह से हमारा सनातन धर्म ये मानता चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब कलयुग है, इस कलयुग में ना कोई गाय को मान रहा है, ना कोई माँ को मान रहा है, ना कोई पिता को मान रहा है और ना कोई बाबा को मान रहा है। सबके लिए धन की आवश्यकता है। यदि आपके पास धन है तो आपका सभी स्वागत करेंगे,
सम्मान करेंगे। यदि आपका धन समाप्त हो गया तो आपका पुत्र ही आपको गाली देगा। ये कलयुग के लक्षण हैं दोस्तों। इसी तरह से स्त्री को जब तक अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, खूब पैसा मिल रहा है, खूब शौक करा रहे हैं, तब तक औरत आपके हर एक कार्य को बड़ी हंस मुस्का करके करेगी। लेकिन जिस दिन वो सुन लेगी कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं है इनके पास में, तो बुढ़िया दरवाजे से ही धक्का दे देती है बाबा में और कहती है, अरे पधारिए, यहाँ छोरी छापरी रहती हैं, तू कहाँ से आ गया। कहा गया है कि घर की तिरिया बेमुख बोले। दोस्तों, अनाड़ी मनुआ कबते भजेगो हर नाम। दोस्तों, इन सभी का उपाय एक प्रभु भक्ति है, क्योंकि घर की पत्नी है वो ऐसे शब्द बोलने लग जाती है कलयुग के प्रभाव से, जिन्हें सहन करते करते ना जाने कितने त्रिशूल आदमी में लग गए, कितने तीर लगे हैं। इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं। तो श्रीमान गोलिया जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि दोस्तों, 4 जीव का करो विचार, 15 ऊपर 30,000। कह सुखदेव सुनो ये बैना, 27 शीश 28 नैना। ये यहीं लगती है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।